तो चलिए डीएफए पर बेस्ड इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2023 में, जिसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कंसिडर द लैंग्वेज एल ओवर द अल्फाबेट 0,1 गिवन बिलो। ओके, देन एल इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू 0,1 स्टार सच दैट डब्ल्यू डज नॉट कंटेन 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस। ठीक है, यहां पर W डज नॉट कंटेन 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस। तो क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं जहां पर नॉट की हम बात करें। ठीक है, नॉट, तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए उसके ऊपर बेस्ड है। देन और क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर एल इज। यहां पर मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने पॉसिबल हैं, कितने हो सकते हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स में काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो जहां तक नॉट की बात करें, हम नॉट वाले क्वेश्चन जो हमारा कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है, तो इसका जस्ट अपोजिट हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा डज नॉट कंटेन 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम W कंटेन 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस बना लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल और फाइनल को नॉन फाइनल, वही हो जाएगा हमारा आंसर। और उसके अंदर हम फाइंड आउट कर लेंगे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, W डज नॉट कंटेन 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस। तो हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे W कंटेन क्या, 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस, 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, यहां पर लगातार। यहां हमारे पास W के अंदर 3 या 3 से ज्यादा लगातार 1 आने चाहिए। ठीक है, ये का मतलब है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लेंथ डिसाइड करते हैं कि भाई लेंथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेंथ मिनिमम से मिनिमम लेंथ क्या होगा, 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस। तो मिनिमम 3 1 तो एक्सेप्ट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद 4 1 भी हो सकता है, क्योंकि 3 और मोर है। ठीक है, अगर मैं पहले 0 की बात करूं तो पहले 0 भी आ सकता है, उसके बाद 3 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, देन 0 1 1 के बाद फिर से 0 आ सकता है, उसके बाद कंटिन्यू 3 1 आ सकते हैं, 4 1 भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 1 1 1, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इस टाइप से हमारी जो लेंथ है वो बनती जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें ऑटोमेटा ड्रॉ करना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए सबसे पहले तो मैं मिनिमम के अकॉर्डिंग बना लूँ। मैं Q0 से लेके Q1 स्टेट पे गया, यहाँ पे हमें फर्स्ट 1 मिला। देन Q1 से मैं गया Q2 स्टेट पर, यहाँ पे हमें सेकंड 1 मिला। देन उसके बाद मैं गया Q3 स्टेट पर, यहाँ पे हमें थर्ड 1 मिला, और हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, उसके बाद 4 1 भी आ सकते हैं, 5 1 भी आ सकते हैं, आगे 0 भी आ सकता है। डेट मीन्स यहाँ पे 0 1 1 का सेल्फ लूप आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर पहले अगर 0 की बात करें तो पहले भाई 0 भी आ सकता है पहले। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू 0 कंटिन्यू 3 1 एक्सेप्ट हो रहा है। इस 1 के बाद 0 आ सकता है, फिर 0 के बाद कंटिन्यू 3 1 आ सकते हैं। तो यहां पर 1 का ट्रांजिशन तो हो गया, यहां पर 0 का ट्रांजिशन भी हम दिखा सकते हैं। ओके, देन उसके बाद 1 1 के बाद फिर से अगर 0 आ गया तो क्या करोगे, एक 0 अगर और आ गया तो आप इसको यहां से यहां पहुंचा दो इस 0 के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो चेक करते हैं क्या ये हमारा कंप्लीट डीएफए है कि नहीं। Q0 से 0 का ट्रांजिशन, 1 का ट्रांजिशन, Q1 से 1 का ट्रांजिशन, 0 का ट्रांजिशन, Q2 से 1 का ट्रांजिशन, 0 का ट्रांजिशन, एंड Q3 से 0 एंड 1 दोनों का ट्रांजिशन हो गया। दैट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट डीएफए। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये तो हमने बनाया था W कंटेन के लिए। क्वेश्चन क्या था, W डज नॉट कंटेन। तो डज नॉट कंटेन वाले केस में हम क्या करेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा फाइनल स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन फाइनल स्टेट, और नॉन फाइनल स्टेट वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहां पर बना लो, अदरवाइज मैं फिर से बना देता हूं, क्योंकि यहां पर हम कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा Q0 है, Q0 क्या था, इनिशियल स्टेट और एक तरह से नॉन फाइनल, तो आप इसको बना लो फाइनल स्टेट। ठीक है, देन उसके बाद Q1 भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट, Q2 भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट, और Q3 जो हमारा फाइनल था वो हो जाएगा नॉन फाइनल स्टेट। ठीक है,
अब आप यहाँ पर 1 का ट्रांजिशन कर दीजिए, ये 1 का ट्रांजिशन हो गया, ये 1 का ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पर 0,1 का ट्रांजिशन हो जाएगा, यहाँ पर पहले 0 का ट्रांजिशन हो गया, देन इस 1 के बाद अगर 0 आएगा तो आप यहाँ भेज दो, इस 1 के बाद अगर 0 आएगा तो आप वापस से यहाँ भेज दो। ठीक है, ये बन गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एल इज, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे पॉसिबल है, चेक कर लो, 1 2 3 एंड 4। सो द करेक्ट आंसर इज 4। तो आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा था, 2 मार्क्स में पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें लॉजिक लगाना है और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।